नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता आप लोग स्वस्थ स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग एक नया अध्याय के साथ अब स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का तीसरा जो अध्याय है, हमने 2 अध्याय कर लिया था पिछला वीडियो। आप लोगों ने अगर यदि नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो जीके जीएस के पढ़ने का जो तरीका है, वो आपका पूरा उसके अंदर जितना अध्ययन करना पड़ेगा, उनके फैक्ट्स को जानना पड़ेगा, क्या है, कब है, कैसे है, ये क्यों हुआ, किस कारण हुआ, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप जीके जीएस को पकड़ सकते हैं। जीके जीएस कहीं से बनता नहीं है, वही चैप्टर वही अध्याय से बनता है। बस इतना फ़र्क रहता है कि वो उस टॉपिक को अगर यदि आप निचोड़ के, नींबू जैसा निचोड़ के अगर पी गए तो घोट, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन देगा, वो आप डिफाइन कर देंगे, उसको सही आपका सटीक आंसर जाएगा। आपको तो ऊपरी ऊपरी उसको ना पढ़ के उसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। आप इससे क्या होगा कि आपका बहुत सारा जीके जीएस तैयार हो जाएगा। एक जीके जीएस नहीं, बहुत सारा जीके जीएस तैयार हो जाएगा। दोस्तों, चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको करने से पहले अध्याय 3 को 22 जो हम लोग का भाग दिया हुआ है कि जिसमें 395 अनुच्छेद दिए हुए हैं, उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, संविधान के जो 22 भाग हैं वो हम लोग को जो दिए गए हैं। दोस्तों, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जीके जीएस आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। जब ये काबिल आपके अंदर आ जाएगी धीरे धीरे, तब आप डिफाइन करने लगेंगे कि हाँ, जीके जीएस सुनने में आता था कि बहुत ही लंबा पेचीदा है, लेकिन आपको धीरे धीरे लगने लगेगा हाँ, ये अब मतलब ईजी लगने लगेगा। दुनिया में कोई चीज़ हार्ड नहीं होता। अगर प्रॉपर आप उस चीज़ को ध्यान देते हैं, प्रॉपर तरीक़ा से अगर यदि पढ़ते हैं, तो कोई चीज़ वो आपको लगता है, कोई भी काम करने से पहले लगता है कि ये हमसे ना होगा, ये हमसे ना होगा। लेकिन अगर आप डेली डेली डिफाइन करने लगिएगा, रिवीजन करने लगिएगा, खुद को चेंजिंग मोड में लाने लगिएगा, समय के साथ आपको खुद को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, ये माइंड जो थिंकिंग है ना, ये माइंड बहुत ही शार्प है। ये बच्चा एक तरीका का है। एक जो हम लोग बचपन में कुछ भी करते थे तो तुरंत एक उसको कैच करते थे, लेकिन हम लोग आज क्यों कैच नहीं कर पा रहे? हम लोग, मेरे साथ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सबके सब, मेरे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हम लोग इसीलिए कैच नहीं कर पाते क्योंकि पिछले हम लोग माइंड में बहुत कुछ भर चुका है। जिस तरह हम लोग को मोबाइल में पूरा वायरस आ जाता है ना, जिस तरह हम लोग को फॉरगेट करना पड़ता है, रिसेट करना पड़ता है, अच्छा नहीं चलता है तो उसको खाली करना पड़ता है, रिफ्रेश, तो उस तरह हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ता है हमेशा। आप कोई चीज़ को लोड लेके ना चले, आप उसको इंजॉय के साथ करिए। अगर आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा, पढ़ नहीं आ रहा है, तो पढ़ा नहीं हो पा रही है, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको छोड़िए मत, उस दिन को स्किप मत कीजिए। आप कभी भी, लेकिन उस टाइम निकाल कर आप थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए। आप बाकी अनदर टाइम कुछ भी कीजिए, लेकिन उस टाइम को आप ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपका डे टू बाई वो चलता रहेगा। धीरे 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 आपको भी अच्छा लगने लगेगा। हर किसी स्टूडेंट का, हर किसी एक पर्सन का कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ रहता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, इंटरेस्टिंग प्ले गेमिंग रहता है, कुछ भी रहता है, लेकिन वो रहता ही है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एंजॉय के साथ करिए। ये मत सोचिए कि ये हमको जो पढ़ा है ऐसा एक शस्त्र है, ब्रह्म शस्त्र है, जो आपको नौकरी के साथ साथ नौकरी के साथ साथ आपका शिक्षा, माइंड एबिलिटी, माइंड कंसंट्रेशन को दर्शाता है। आप कहीं अगर यदि किसी पद पर जाते हैं तो आपको दिखता है कि आप किस लेवल में हैं, आप किस लेवल की तैयारी करके आए हैं। आप जो दौर में आपका बीता हुआ, यो आपने किस लेवल के दी। आपका एक एग्ज़ाम अगर यदि कोई तरीका से नहीं निकलता है, किसी का 2 एग्ज़ाम नहीं निकलता है, किसी का 3 एग्ज़ाम, लेकिन हार नहीं मानना है। यहाँ पर हार वर्ड नहीं मानना है। आपको जब तक समय मिले, जब तक आपका शरीर साथ दे, जब तक आपका माइंड साथ दे, तब तक आप करते रहिए, करते रहिए। ये मत सोचिए कि हमको ये जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए। आप अगर यदि अच्छे एबिलिटी के साथ, अच्छे माइंड रिलैक्स के साथ अगर करिएगा, आज ना तो कल ऑटोमेटिक आपका फ्यूचर बनना ही बनना है। आप फ्यूचर बनाने की ताम ना मत जाइए, आपको जो कर रहे हैं उसको करते जाइए, फ्यूचर ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऑटोमेटिक फ्यूचर बन जाएगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने भी 5-7 एग्ज़ाम दिया हुआ है। हमको भी कहीं कहीं मेरा भी वीकनेस है, कहीं कहीं हम भी अपने आप को खुद को खफा करते हैं कि कहाँ मेरे से गए, और अध्ययन का जरूरी, और अध्ययन की जरूरत। पीछे तो नहीं हटे,
दोस्तों फ्यूचर बनाना सब सब चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, कोई चाहता है कि मेरा फ्यूचर खराब हो, सब लोग चाहता है कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, बेटर हो। तो फ्यूचर बनाने के लिए आपको प्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। प्रेजेंट आप जब तक अच्छा उसको नहीं करिएगा तब तक आप फ्यूचर कैसे आप करिए हो पाएगा बताइए। फिर इस किस्मत को दोष दीजिएगा, फिर हाथ कलम में देखिए, मानते हैं किस्मत का भी 10% हाथ रहता है। हम ये नहीं बोल रहे कि 10% नहीं रहता, 10% आता है, लेकिन 90% आपका मेहनत पर रहता है। आप जितने अपने आप को शरीर को ढालिएगा, कितने जितना अपने आप को काबिलियत बनाइएगा, उतना आपको वो आगे लेके जाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि एक सीढ़ी इतना बड़ा है कि हम कैसे चढ़ पाएंगे। चढ़ना पड़ेगा दोस्तों, उस तरह का तैयारी आपको भी करना पड़ेगा। कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो गया। आप हमेशा नहीं बोल रहे कि फिर तो एग्ज़ाम, फिर तो स्टूडेंट ही ना क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ तो ये नहीं कि एग्जामिनर वो खुद क्वेश्चन बना रहा है, एग्जामिनर ही पास कर रहा है, स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर रहा है। तो आपको भी उस फाइटिंग में जाना ही पड़ेगा, कूदना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जब कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में, हम ये नहीं बोल रहे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कोई भी क्षेत्र में आप जाइए, कंपटीशन टफ है हर एक चीज़ में। अभी के समय में हर एक चीज़ में आप कंपटीशन का मारा भागी है। भेड़ चाल की दुनिया में चल रहा है सब लोग, ठीक है। तो आपको भेड़ चाल की दुनिया से हट के थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब लाखों बच्चों में से आपको रैंक में आना पड़ेगा। आप सोचिए कि आप किस काबिलियत, किस तरह से आपको तैयारी करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बिना कि देरी हुए। तो ये थोड़ा लॉजिक हुआ। अपने आप को टूटने नहीं देना है, हौसला को बुलंद रखना है। अपने आप को, खुद को, अपना पास्ट को भी देखना है, अपना प्रेजेंट को भी देखना है, और अपना फ्यूचर को भी देखना है, और अपने फैमिली वालों को भी देखना है कि अपना फैमिली वालों का सपना भी पूरा करना है, खुद का भी सपना पूरा करना है। अब पूरा करने के लिए जो कलम, ये जो आपका कॉपी, ये जो आपका बुक, ये सब आपका एक हथियार है। आप सोचते हैं कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन नहीं, ये आपका एक ब्रह्मास्त्र है। इसी के अथॉरिटी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जो IPS ऑफिसर बनता है, जो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनती है, उन लोग एक कलम का ताकत, उनका एक साइन, एक सिग्नेचर, उसका इतना ताकत है कि उसको उस पद पर बैठा देता है, उस पद पर उसको काबिल बना देता है। कोई भी ऑर्डर देता है तो उसका साइन, सिग्नेचर का, बिना सिग्नेचर किए उसका नहीं पालन करता है। तो दोस्तों, यही हम बोलना चाह रहे थे कि आपका जो ये चीज़ है, ये सब आपका ब्रह्मास्त्र है। बस इसका अच्छा से यूज कीजिए, माइंड एबिलिटी, टेंशन लेके नहीं, एकदम बिना जो भी टेंशन, उसको एक साइड में रखिए, बाद में उसको करिए, उसको सोचिए। आप पहले फिलहाल अभी जो कर रहे हैं उसको करिए फ्री माइंड से, नहीं तो ये भी काम बिगड़ेगा और वो भी काम बिगड़ेगा, फिर परेशानी में कुछ नहीं होगा। आप फिर सोचेगा कि हम धीरे धीरे मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, हम बहुत वीकनेस है। नहीं, आपको कितना भी वीकनेस है, आपको वो फर्क नहीं पड़ता है, बस आप करते जाइए ना। अभी धीरे धीरे नहीं समझ में आ रहा है, और दूसरा चैनल है, और दूसरा चीज़ है, और बहुत सारे नेट में है, यूट्यूब में है, इतने सारे सारे कंटेंट आपको मिलेंगे जो समझाएंगे। ओवर थिंकिंग नहीं देखना है। जिस तरह हम लोग को ओवर ईटिंग अच्छा नहीं होता है, ओवर थिंकिंग अच्छा नहीं होता है, ओवर पढ़ाई भी अच्छा नहीं होता है। आप पढ़िए, लेकिन फ्री माइंड से लेकर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा ही खाइए खाइए, लेकिन जितना खाना है, जितना आप पचा सकते हैं, जितना आपके पास एबिलिटी है, क्षमता है, उतना ही, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के भाग 22 भाग, संख्या 1, 22 भाग है, ठीक है। बिंदास होकर करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम आराम से। देखिए, संख्या, अनुच्छेद 1 से 4, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। सेकंड, 5 से 11, 5 से 11, नागरिकता। 3, 12 से 35, मौलिक अधिकार। 4, 36 से 51, राज्य के नीति निर्देश तत्व। 4 से 4A, 51 से 51 का मौलिक कर्तव्य। 5, 52 से 151, संघ सरकार। 52 से 78, कार्यकारिणी। 79 से 79 से 123, विधायी। 124 से 147, न्यायतंत्र। 148 से 151, CAG। 6, 152 से 237, 237, राज्य सरकार। कार्यपालिका, जो हम लोग पढ़े थे, कार्यपालिका कितने संशोधन में रखा गया था, हमने कल ही बोला था, कन्फ्यूज मत होइएगा। जो हम लोग का कार्यपालिका, सॉरी, वो नगर पालिका था, ये कार्यपालिका को रखा गया है 152 से 167, विधायिका 168 से 213, न्यायपालिका 214 से 237, 8, 238 से 7 संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
ये जो आपका 238 सातवें संशोधन जो है अधिनियम है उसको निरस्त कर दिया, मतलब हटा दिया गया, उससे निकाल दिया गया। 8 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश। 9 243 से ए से 0 पंचायतें। ठीक है, देखिए पंचायतें आ गया। कल हमने जो बोला था कि 73 संविधान संशोधन के द्वारा इसको रखा गया था, 1992 के नहीं बोले थे ना, तो वही जो आपका पंचायत को, नगर पालिका को, पंचायत को रखा गया। और 74 संविधान संशोधन में नगर पालिका को, तो उसका अनुच्छेद कितना में रखा गया है? 243 ए से 0। 9 का ए 243 ए से जेड जी नगर पालिकाएँ। 10 9 का बी भी है 243 एस से जेड टी सहकारी संस्थाएं, मतलब मिला जुला। 10 244 से अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र जैसे राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान से संबंधित है। राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। 11 245 से 263 संघ व राज्यों के बीच संबंध। राज्यों और संघों के बीच संबंध अनुच्छेद 262 अंतर्राज्य नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित है। मतलब कहने का जो राज्य, जैसे कि मान के चलिए कि नर्मदा नदी जो हम लोग का कहाँ से निकलता है, अमरकंटक के पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश से जो निकलता है तो वो जैसे कि आपका होते हुए जैसे गुजरात, राजस्थान होते होते जाता है। ठीक है, आपका कहाँ गिरता है? अरब सागर की गिरता है। तो उस क्षेत्र में जैसे गिरता है तो उसमें थोड़ा विवाद होने लगता है कभी कभी कि ये पानी मेरे एरिया को डिस्ट्रिक्शन ही कर रहा है, क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, तो उसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने लगता है राज्य में। ठीक है, तो उसी को निपटाने के लिए एक अनुच्छेद बनाया गया है, एक कानून बनाया गया है, न्याय प्रक्रिया बनाया गया है कि क्यों आखिर इसको सुलझाना तो है ना। ऐसा तो नहीं कि अब मार काट के सबको लेवल कर देना है, ये वैसा नहीं। तो उसके लिए एक नियम बना गया है, शर्त बनाया गया है, किस चीज़ से कहाँ से कौन एरिया से गुजरेगा उस जो आपका पानी को, वो भी आपका बनाया गया है। शर्त थोड़ा नियम है जो दोनों राज्य को पालन करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, वो न्याय प्रक्रिया के द्वारा। तो राज्यों और संघ के बीच, केंद्र के बीच संबंध अनुच्छेद 262 अंतर्राज्य नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित जो विवाद हुआ है वो न्याय निर्णय, मतलब निर्णय लेना। ठीक है, किस तरह हम लोग का गाँव घर में पंचायत बैठता है तो उस तरह से न्याय निर्णय से संबंधित है। ठीक है, नर्मदा जल विवाद, देखिए हम बोला ना कि न्यायाधिकरण का गठन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तीनों क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारा समाधान के लिए किया गया था। ठीक है, जल बंटवारा के समाधान के लिए किया गया था ये चीज़। तो वो कितना से है? 245 से 263। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछता है, हाई लेवल का क्वेश्चन ये सब पूछा गया है। सीजीएल पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 1 9 16 और 4 9 16 19। ऐसा नहीं है कि खाली ये सीजीएल पूछा गया है, ये बहुत सारा एग्जाम पूछा गया है, लेकिन ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है इस तरह। लेकिन ये बहुत सारा एग्जाम ये पूछा जाएगा और आने वाला भविष्य में भी पूछा जाएगा, फ्यूचर में जितने भी एग्जाम है। 12 264 से 300 का क, वित्त संपत्ति और समुदाय वाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A में किया गया है। यह संदेश देता है कि कानून के अधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति के वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 13 301 से 307 भारत के क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्य समागम अनुच्छेद 302 संसद को एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के किसी भी हिस्से के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागमन और पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, ये मेरा 13th है। 13th का 22वां भाग क्या बोलता है? जो 22वें भाग में से ये 13 नंबर हुआ में, तो 301 के साथ में कि भारत के क्षेत्र में जो व्यापार जो होता है एक दूसरे में, कि आप कोई भी राज्य में, स्टेट में रहते हैं भारत के किसी भी, तो आप दूसरे नहीं बोलते। जैसे हम लोग का कोई आता है महाराष्ट्र से, कहाँ कुछ आता है, कुछ बिहार से आता है, जैसे कुछ बंगाल से आलू आता है, प्याज आता है, तो वो दूसरे राज्य से आ रहा है, तो वही वाला बोल रहा है कि कितना अनुच्छेद में रखा गया है? 301 से 307। ट्रांसपोर्ट होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और वाणिज्य जो एक मूल्य वृद्धि दर को एक दूसरे से जो लिया जाता है। ठीक है, एक मूल्य वस्तु को आदान प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाणिज्य। ठीक है, और समागम अनुच्छेद 302 संसद को एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के किसी भी हिस्से के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम मतलब आने जाने पर प्रतिबंध लगाने से, मतलब
प्रतिबंध में क्या, रोकना, आप रोक नहीं लगा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाता है, उसको हौसला देता है, उसको सक्षम, दृढ़, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, ये कानून बोलता है। ठीक है, 301 से 307 तक। 14, अगर कोई रोकता है तो इस अनुच्छेद के तहत आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। 14, 308 से 323 संघ व राज्यों के सेवाएं अधीन। संघ केंद्र शासित प्रदेश, संघ एक दूसरे का जो एक समुदाय मिलकर जो क्या बोलते हैं, संघ बनता है। ठीक है, एक समूह मिलकर, संघ व राज्यों के सेवाएं अधीन। ठीक है। 14 का ए, 323 ए से 323 का बी अधिकरण। 15 326 से 329 निर्वाचन चुनाव प्रणाली जो, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि निर्वाचन की प्रणाली को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 15 का 15वां भाग, अनुच्छेद 15 भाग का 324 से 329 तक का रखा गया। यहीं से क्वेश्चन बहुत सारा यही से पूछेगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे कि जो आपका 22वां भाग जो पढ़ रहे हैं, 22 भाग, तो इसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि बोलेगा कि नगर पालिका को किस अनुच्छेद में रखा गया, कितने से कितने, तो 11 का 9 का 1 से 243 ए से जेड जी। ठीक है। पंचायत के अनुच्छेद को किस अनुच्छेद में रखा गया, कितने भाग में रखा गया, ये 2-3 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कितने भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है, कितने से कितने तक रखा गया है, 243 ए से ओ तक। ठीक है। देखिए, उसके बाद हम लोग निर्वाचन हो गया। 16 का 330 से 342 तक विशेष वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। विशेष वर्ग मतलब कि अनुसूचित, अलग अलग वर्ग के जो आते हैं, हम लोग अलग अलग कास्ट के जो आते हैं, अलग अलग लेवल के जो आते हैं, उसको विशेष वर्ग बोलते हैं, बांटा गया है। संबंध में विशेष प्रावधान उसको दिया गया है। ठीक है, उसका आरक्षण भी दिया गया, छूट भी दिया है, बहुत कुछ वो लाभ ले सकता है, सरकारी लाभ ले सकता है, उसको प्राइवेट में भी लाभ मिलता है, हर क्षेत्र में उसको लाभ मिलता है। ठीक है, विशेष वर्गों के लिए। अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति जनजातीय ST/SC जनजातीय समुदायों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 342 के अनुसार जो है ना, राष्ट्रपति जो है जनजातियों के समुदाय को वो निर्दिष्ट मतलब उसको निर्देश दे सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रावधान कर सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय निकाल सकते हैं कि इस जो कास्ट लेवल को हो, जनजाति को, ST/SC को किस तरह से आगे बढ़ाएं, उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करें। क्योंकि इन लोग तो जंगल ज़मीन में रहते हैं, तो इन लोग के पास बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत कुछ सुविधाएं से लैस होते हैं, मतलब बहुत कुछ सुविधाएं नहीं होती है। इन लोग के पास अच्छा मकान भी नहीं होता है, बिजली जंगल में रहती है तो बिजली भी मिलने में बहुत इसको कठिनाई होती है, पानी वानी बहुत कुछ होता है। तो इसी को वो राष्ट्रपति के द्वारा 342 के अनुसार जनजातीय समुदायों को एक निर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यदि मुसीबत पड़ा या फिर कुछ ऐसा उपयोग में पड़ा उसका लिए, तो वो उसके जो कुछ मांगे यदि जनजाति के, तो उसके लिए प्रावधान निकाल सकता है समस्या को हल करने के लिए, उस समस्या को। 17 343 से 351 राजभाषा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 1 से 9 ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। क्या बोल रहा है, यह क्वेश्चन पूछता है जरूर कि आपको राजभाषा को, जो देवनागरी को कब अपनाया गया। हम लोग जो देवनागरी जो बोर्ड 11 12 में जो 10th में लिखते हैं तो लिखते हैं देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो उसी को बोल रहा है कि राजभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ मतलब उसके रूप में आधिकारिक भाषा में अपनाया है, हिंदी के रूप में देवनागरी को अपनाया है। ठीक है, अनुच्छेद 343 का 2 1950 में अपनाए गए, अनुच्छेद 342 वो एक था, ये 343 का 2 1950 में अपनाए गए संविधान में यह निर्धारित किया गया था कि अंग्रेजी और हिंदी संघ के आधिकारिक व्यवसाय के लिए 15 वर्षों की अवधि के लिए उपयोग की जाएगी। क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 343 का 200 जो अनुच्छेद 343 का 2 जो है 1950 में जो अपनाए गए संविधान में निर्धारित करता है, निर्देश देता है कि अंग्रेजी और हिंदी संघ के आधिकारिक व्यवसाय मतलब उसका जो जीवन यापन के लिए 15 वर्षों के लिए अवधि तक समय तक उपयोग की जाएगी हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी का व्यवसाय। ठीक है, मतलब चलते रहेगा लगातार 15 साल तक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(3) के
3 ने संसद को आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार दिया। भारत के संविधान अनुच्छेद 343(3) के संसद को आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी के उपयोग का जारी रखने के लिए कानून द्वारा प्रावधान का अधिकार दिया। ये देखते हैं हम लोग का जितना भी मतलब कोर्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी लोअर कोर्ट हो, तो आपको वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लिश की भाषा का प्रयोग किया जाता है जब बहस होता है, या फिर कोई जज जुडिशियल जो आपका जो अपना प्रक्रिया को पूरा शुरू करता है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर वो अपनों को डिफाइन करता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो वही बोल रहा है कि उद्देश्य के लिए अंग्रेजी को उपयोग को जारी रखने के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार है, ठीक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 343 के 3। 18 नंबर 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान है जैसे राष्ट्रपति जैसे आपका 3 आपातकाल है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 352 में दिया हुआ है, 357 में है और 360 में है, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल है, वीर आपातकाल है और आपका और एक आपातकाल है लास्ट में आपका जैसे कि उस समय आपातकालीन पड़ गया, कोई चीज़ का राष्ट्रीय आपातकाल पड़ गया, युद्ध हो गया, उसके लिए उस समय आपातकाल लग जाता है। 19 नंबर 361 से 367 परकिन। 20 नंबर 368 से संविधान संशोधन। 21 नंबर 369 से 392 स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। 22वां नंबर 393 से 395 सक्षम शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुच्छेद 395 का निरसन दिया गया, ठीक है। क्या बोला कि संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुच्छेद 395 का निरसन मतलब विवरण दिया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, इससे हमने बोला कि 300 जो आपका 18 नंबर 352 से 360 तक जो आपातकालीन जो प्रावधान है वो 3 आपातकाल दिए हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वृत्तीय आपातकाल, 3 आपातकाल दिए गए हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल है हम लोग आगे भी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी हम थोड़ा सा उसका फैक्ट्स के बारे में बता देते हैं। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आपका जैसे मान के चलिए कोई विदेशी मतलब कोई विदेश से कोई हम लोग का जो युद्ध हो जाता है, कोई दूसरा देश से युद्ध हो जाता है, कोई बाहरी आक्रमण करने लगता है, घुसपैठ हो जाता है, ये ऐसा स्थिति लगता है कि थोड़ा कंट्रोल से बाहर निकल रहा है देश, तो उस समय राष्ट्रपति अपना अधिकार का यूज करके, आर्टिकल का यूज करके वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है, ठीक है। उस समय सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। इमरजेंसी लग जाता है, सब कुछ ठप हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है, सरकार अपना नियंत्रण अपना अनुसार चलाती है उस समय, ठीक है। उस समय सिर्फ 20 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 को छोड़कर सारे जितने भी मौलिक अधिकार हम लोग को दिए गए हैं सारे के सारे को निरस्त कर देता है, ख़त्म कर देता है उस समय तक। कम से कम उसको 2 से 6 महीने शायद आपातकाल इमरजेंसी लगता है। इसको राष्ट्रपति और बढ़ा भी सकता है अगर उसको लगे कि अगर हाथ अभी कंट्रोल में, अभी नियंत्रण में नहीं है, देश स्थिति में ठीक स्थिति में नहीं है, तो उसको और आगे बढ़ा भी सकता है, ठीक है। उसको इतना अधिकार दिया गया, शक्ति दिया गया। ये मेरा हो गया 352 का अनुच्छेद। अब है मेरा 356 का। 356 का अनुच्छेद में हम लोग क्या बोल रहा है? ये है राष्ट्रपति शासन। या आप किसी जब झारखंड में भी एक 2001 न 2 में शायद 2002-3 में शायद इसे कुछ थोड़ा सा थॉट्स मतलब पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। उस समय झारखंड में भी उस समय जो आपका आपातकाल लगा था, ठीक है। बाबूलाल मरांडी के समय साथ लगा था आपातकाल। तो जो आपका मान के चलिए कोई भी स्टेट में आपका अंतर कला हो गया, अंतर सरकार अच्छा से चला नहीं पा रही अपने खुद को, या फिर उसके साथ कुछ मतलब ऐसा जो है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल है, राज्य जो अपने आप पर वो नियंत्रण नहीं कर सकते, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। उस तरह राष्ट्रपति शासन लग जाता है, इमरजेंसी लग जाता है। तो वो जो आपका वो राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसके कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद है 360 का अनुच्छेद। जब वित्तीय स्थिति में जैसे भुखमरी हो गया या ऐसा स्थिति पैदा हो गया देश में, जैसे पाकिस्तान में भुखमरी चल रहा है,
तो ऐसा स्थिति उन लोग रोटी खाने के लिए तरस रहे थे। ऐसा स्थिति हो जाता है कि जब किसी देश में मतलब कि उसकी वित्तीय स्थिति, जो आर्थिक स्थिति उसका ठीक नहीं है, तो उस समय अगर लगता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को लगता है कि नहीं देश स्थिति इस स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति में आपका आपातकाल गया। तीनों आपातकाल सिर्फ 20 आर्टिकल और 21 आर्टिकल को छोड़कर बाद बाकी सब निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, 20 और 21 में आपका कैदी के बारे में जाते दिया गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके क्या बोलते हैं, जो जुर्म करता है या फिर कुछ ऐसा उसके साथ होता है तो वो जेल में रहता था, उनको 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 छोड़कर बाद बाकी सबको उसका अधिकार को निरस्त कर दिया जाता है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज यहाँ तक ही रखते हैं। 22 भाग हम लोगों ने पढ़ लिया विस्तार से। अब इसके बारे में हर एक आर्टिकल को विस्तार से जानेंगे कि किस तरह कैसा है, किस तरह में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग रिविजन रीडिंग के साथ साथ आपका रिविजन ऐसा हम करने की कंटेंट देने की कोशिश करेंगे कि आपका होने के साथ साथ एक रिविजन भी हो जाए, एक आपको अच्छा भी लगे। ठीक है दोस्तों, बस इसको थोड़ा सा जीके जीएस थोड़ा हमको जहाँ तक लगता है, बहुत कोई बोलता है सुनते हैं कि बोरिंग लगने लगता है, लेकिन बोरिंग नहीं बनाना है इसको, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। क्या है मज़ा, क्या उसके अंदर किस चीज़ को पढ़ना है, जानकारी लेना है, आपको कुछ जिज्ञासा मिलेगा, उसके बाद आपका एग्जाम में भी बहुत फायदा करेगा इस चीज़ को अगर जान लीजिएगा तो। अगर बाय द वे जीवन में कभी भी कुछ चीज़ को फंस गए, आप कहीं भी आपके साथ इससे घटना घट जाता है, तो आप एटलीस्ट जान तो पाइएगा कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, मेरे साथ कौन सा कानून, कौन सा धाराएं लगाया गया है, कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाया गया है, कौन सा द्वारा फंसाया गया है, जो हम लोग का अभी पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो 19 का ABCD क ख दिया हुआ है कि उसके बारे में आप कोई भी राज्य में बच सकते हैं, अपना आपको वायु यंत्र है, अपनी वाणी को रख सकते हैं, आप कहीं भी जाके रह सकते हैं। ठीक है, यात्रा कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में तो एटलीस्ट हमको जानकारी तो मिलेगा कि कौन सा अनुच्छेद में क्या है, 20 में क्या है। अगर कोई आपको जानबूझ के यदि फंसा दिया गया है कोई केस में, तो आप एटलीस्ट उस चीज़ को जानिएगा, तो उस अधिकार के तहत आप अपना मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं खुद को। ठीक है, कि मेरे साथ उल्लंघन हुआ है, लेकिन ये हमको गलत तरीक़ा से फंसाया गया है, तो अपना अनुच्छेद को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का क्या बोलते हैं निर्माण किया था। ठीक है, निर्माण तो आखिर सब लोग ने सहयोग दिया है, लेकिन उसकी साक्षरता को, उसकी एबिलिटी को, उसकी माइंड एबिलिटी को ज़्यादातर उसका प्रेफरेंस दिया गया है। किसको? भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, ऐसा तो सब लोग ने इसका मदद किया हुआ है, हेल्प किया हुआ है। ठीक है, देश में सहयोग संघ के रूप में, प्रारूप समिति के रूप में। ठीक है, लेकिन उसका जो एबिलिटी थॉट्स है कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरह अनुच्छेद में होना चाहिए, अगर कुछ अनुच्छेद अगर यदि इस अनुच्छेद में दिया गया कि नहीं, अगर बाय द वे उस अनुच्छेद को कुछ मतलब कि आपका गलत तरीका से उसका प्रेफरेंस किया गया है, मान के चलिए, तो लगता है कि नहीं ये अनुच्छेद, तो उसको संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जाएगा। बोलता है क्या है संविधान की आपका नियम कि इंसान आखिर क्यों ना मर जाए या मिट जाए, लेकिन नियम और शर्त नहीं मिटना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ थॉट्स को चेंजिंग कर सकता है, कुछ गलत नियम है तो उसको संशोधन कर सकता है। जैसे 105 बार अभी तक 2023 में 105 बार संशोधन हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर संशोधन आपका वो 1951 जब से संविधान बना हुआ है, तो तब से लेकर आपका 2000 तक का संशोधन ज़्यादातर हुआ है। ठीक है, तो अभी तक 105 बार संशोधन हुआ है। तो इसी तरह से अब भीमराव अम्बेडकर ने अगर यदि कोई भी अनुच्छेद में अगर यदि बोला गया कि नहीं गलत है ये अनुच्छेद, मतलब कि कोई आर्टिकल यदि गलत बाय द वे प्रेफरेंस कर रहा है, उसी के श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 का भी हवाला दिया हुआ है। उसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा हुआ है। अगर कोई क्षेत्र में अगर यदि आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, गलत चीज़ हो रहा है, तो उसको साथ आप अनुच्छेद 32 के साथ आप जस्टिफाई न्यायालय जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोई भी कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के हवाला देते हुए। ठीक है, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत का संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अभी इतने तक करते हैं। आपको ऐसा करके अपना लोकल लैंग्वेज के थ्रू ही, किताबी भाषा तो आपका है, किताबी भाषा आप पढ़िएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा, लेकिन जब अपने भाषा अपना लोकल लैंग्वेज में जब आप यूज करिएगा, जब अपना लोकल लैंग्वेज में समझने लगिएगा कि ये चीज़ तो क्या है, चीज़ तो क्या है, तो आपका खुद ब खुद समझ जाएगा। देखिए, जब आप कोई जॉब होता है, बाय द वे आपको दे दिया वेस्ट बंगाल, या बाय दे दिया उड़ीसा, या बाय दे दिया दक्षिण तरफ, या बाय दे दिया ईस्ट नॉर्थ, तो आपको हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बोलता है इस तरह। जब नौकरी लगता था हम लोग तो हिंदी और इंग्लिश जानते हैं ज़्यादातर, हिंदी पीढ़ी के जो प्रांत है, जो राज्य,
अधिकतर अपना अपना लोकल लैंग्वेज जानता है, भोजपुरी कोई खोटा खोटा जानता है, कोई आपका मराठी जानता है, कोई आपका बहुत कुछ ऐसा ऐसा लैंग्वेज है, बंगाली जानता है, और बहुत कोई हिंदी भी नहीं जानता है, बहुत कोई इंग्लिश भी नहीं जानता है, ठीक है। तो उसको हर एक पोस्ट को अलग अलग देता है। भारत जब सरकारी जॉब होता है तो आपको चारों तरफ दौड़ा जाता है, तो आपको उसको लैंग्वेज को सीखने में, उसको समझने में, उसके साथ रहने में, उसके साथ केयरफुली करने में, फीलिंग शेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो लेकिन हम लोग का पढ़ाई किस में जाता है, हिंदी में और अंग्रेजी में, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम भी ले जाते हैं इसी थॉट्स के अनुसार। अभी ज़्यादातर सीपीएफ में जो आपका है, जो आपका जीडी में है, खास करके जो जितनी भाषा को सबको अवेलेबल दे दिया है कि आप जितने भी राज्य में हैं हर भाषा का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मराठी हो गया, बांग्ला हो गया, उड़िया हो गया, तो सबका अलग अलग दे दिया है। तो इसमें क्या है कि आप जो है अगर जो चीज़ को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पोस्टिंग इसी के आधार पर, जो पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर होगा। क्या पता कि आपको इसमें, आपको जो व्यक्ति है, जब आपको पोस्टिंग दिया जाएगा कहीं भी, तो आपको दूसरा भाषा लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं कि अपना लोकल लैंग्वेज ज़्यादातर यूज करना सीखिए, और ज़्यादातर उसको थॉट्स को पकड़िए, किताबी भाषा के अनुसार मत जाइए, उसके थॉट्स को पकड़िए कि क्या कहना चाह रहा है, और बस सटीक आंसर दीजिए कि क्या हम हमसे क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों इतना ही मैं आशा करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। 3 चैप्टर हम लोग इस 22 भाग उसका पढ़ रही, अब 3 चैप्टर में आगे मिलते हैं।